हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के सेकंड एपिसोड की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत में जियाओ गुस्से में वेना को कॉल करके बता रहा था कि मैं लूजी को छोड़ूंगा नहीं, जबकि बदले में वो कहने लगी कि बातें कम और काम ज्यादा करो, जो कहकर उसने कॉल काट दी। तभी उसकी नजर यीले पर पड़ी और वो खुद से ही कहने लगी कि शायद लूजी जानती नहीं कि सभी मर्द बहुत बेकार होते हैं। दूसरी तरफ लूजी अपने पेरिस टूर की एडवर्टाइजमेंट कर रही होती है, मगर कोई भी उन पेजेस को देखने तक तैयार नहीं था और आखिर तो वो काफी ज्यादा मायूस हो गई थी। यंजी ने उसे आइडिया दिया कि क्यों ना हम लोगों को ये पेजेस दिखाने के साथ कुछ पैसे भी ऑफर करे, ताकि कम से कम वो इस प्रमोशन को देखे तो सही। लूजी को उसका ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि मैं अमीर होना चाहती हूँ और तुम मुझे गरीब करने पे तुले हुए हो। तभी उसकी नजर एक फैमिली पर पड़ी, जहाँ मॉम डैड मिलकर दोनों अपनी बेटी को डांट रहे थे। डैड ने बताया कि मैंने कितने मुश्किल से ऑफिस से छुट्टियां ली, तुम्हें घुमाने के लिए बाहर लेकर गया और तुमने रिजल्ट क्या लिया है। मॉम भी उसे डांट रही थी कि तुमने अपने इंग्लिश में मार्क्स देखे हैं और अपने मैथ्स के मार्क्स देखो जरा। जबकि वो खामोश खड़ी सुन रही थी, उसकी आंखों से आंसू आने लगे। यंजी को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इनके सामने आते हुए कहने लगा कि इसमें आपकी बच्चे की क्या गलती, अगर इसके मार्क्स कम आए और ये डर कर घर से भागी तो इसमें भी तो आप लोगों का कसूर था ना। लूजी भी फौरन से आकर यंजी को काम डाउन करती है और उनसे कहने लगी कि माना आपकी बेटी की गलती है, उसने अच्छे मार्क्स नहीं लिए, मगर आपको भी तो ये बात समझनी चाहिए ना कि बच्चों को अपने पेरेंट्स के टाइम की कितनी जरूरत होती है। अगर आप बच्चों को टाइम नहीं देंगे तो बच्चे क्या लोनली फील नहीं करेंगे। आखिरकार वो लड़की भी रोते हुए कहने लगी कि मुझे टेक्स्ट बुक्स को देखकर डिजीनेस फील होती है, मुझसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जाता। मैंने बहुत कोशिश की क्योंकि वो साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी। लूजी और यंजी ने मिलकर उसके पेरेंट्स को समझाया तो आखिरकार वो भी थोड़ा सा समझ जाते हैं। फिर उनसे परमिशन ली कि अगर आप दोनों इजाजत दो तो क्या इसे हम थोड़ी देर के लिए अपने साथ ले जाए, इसका माइंड फ्रेश करने के लिए, जिस पर पेरेंट्स ने भी इजाजत दे दी। नेक्स्ट सीन में लूजी और यंजी दोनों उस लड़की के साथ खेल रहे थे और साथ ही साथ उसे समझा रहे होते हैं कि आइंदा अगर ऐसा कुछ भी हो तो तुम्हें अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, बजाय कि तुम घर से भागो। और अगर कभी भी तुम्हारा खेलने का मन हो या तुम बोर फील करो तो हमें कॉल कर लेना। और हाँ, मैंने एक पेरिस टूर अरेंज किया है, ये देखो, अगर तुम चाहो तो अपने पेरेंट्स के साथ इस पर जा सकती हो। इसके बाद वो लोग उस लड़की को पेरेंट्स के पास वापस ले आए थे, जिस पर पेरेंट्स ने उनका शुक्रिया अदा किया। उन लोगों के जाने के बाद लूजी यंजी को बता रही थी कि बच्चे बहुत मासूम होते हैं, अगर उन्हें प्यार से ट्रीट किया जाए तो वो भी बहुत अच्छे से रहते हैं। इस पर यंजी बोला कि ये सिर्फ बच्चों पर थोड़ी ना अप्लाई होता है, अगर तुम मुझे भी प्यार से ट्रीट करोगी तो मैं भी तुम्हारे साथ अच्छे से रहूंगा। हाँ, लेकिन शर्त ये है कि अगर पहले तुम मुझे प्यार से ट्रीट करो। लूजी को उसकी बातों पर हंसी आ रही थी, कहने लगी कि चलो साथ में पिक्चर्स क्लिक करें, जिसके बाद दोनों साथ में पिक्चर्स क्लिक करते हैं। नेक्स्ट सीन में लूजी काम कर रही थी और यंजी बोला कि इतनी देर हो गई है, तुम्हें सोना नहीं है क्या, जिस पर वो बोली कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं कितनी बिजी हूँ। यंजी उसे खड़ूस कह देता है और तभी लाइट चली गई। लूजी को अंधेरे से बहुत ज्यादा डर लगता है, फौरन से चिल्लाते हुए कहने लगी कि तुम कहाँ हो, जबकि यंजी के लिए ये बहुत ज्यादा अंधेरा नहीं था। कहने लगा कि मैं यहाँ पर हूँ, क्या तुम्हें अंधेरे से डर लगता है, जबकि वो फौरन से इसके पास आ गई थी और इसे हग करने लगी। ये यंजी के साथ दूसरी दफा हुआ कि उसकी हार्ट बीट फास्ट हो गई थी। वो यही सोच रहा होता है कि क्या मैं इसे लाइक करने लगा हूँ। आफ्टर दैट कैंडल लाइट जलाकर वो बल्ब को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है, मगर जैसे ही वो कैंडल बुझी तो लूजी दोबारा से बहुत ज्यादा डर गई और इस बात का अंदाजा यंजी को भी था। फौरन से उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहने लगा कि संभल कर। असल में वो देखना चाह रहा था कि क्या हर बार ही जब लूजी मेरे करीब आती है तो मेरी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। वो भी ये फील कर ही रहा था कि लाइट वापस आ गई और ये दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। लाइट वापस लाने वाला भी कोई और नहीं बल्कि गॉड ऑफ साइन ही था। लूजी पूछने लगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो वो बोला कि आखिर मैं गॉड हूँ, मुझे पता चल ही गया कि यहाँ पर बल्ब की जरूरत है तो मैं ले आया। जिसके बाद वो कहती है कि चलो अब लाइट आ गई है तो आप जा सकते हो। और वो बोला कि हाँ मैं जा ही रहा हूँ, तुम दोनों को बॉदर थोड़ी करूंगा। ये कहकर वो चला गया, जबकि इधर लूजी इरिटेट हो जाती है कि मेरा मतलब वो नहीं था, गॉड ऑफ साइन वापस आ गए कि अच्छा फिर तुम्हारा क्या मतलब था। इधर यंजी को उन पर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया कि तुम वापस क्यों आ गए हो, जाओ यहाँ से। उनके जाने के बाद ये दोनों एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा शाय फील कर रहे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में लूजी को नींद नहीं आ रही थी, वो बेड में इधर उधर होती रही, जिस पर यंजी कहने लगा कि अगर नींद नहीं आ रही तो मत सोना, मुझे भी नींद नहीं आ रही, मैं भी अभी तक नहीं सोया। आफ्टर दैट दोनों वॉक करने के लिए बाहर आ गए थे। चलते चलते लूजी उसे पूछने लगी कि क्या तुम्हें सच में तुम्हारा नाम याद नहीं, जिस पर वो बोला कि हाँ नहीं याद। कहीं तुम मेरा नाम पता लगाकर मुझे आजाद तो नहीं करना चाह रही, जिस पर लूजी बोली कि शुभ शुभ बोलो, अभी तो मेरा करियर अच्छे से बना भी नहीं, जब तक मेरे क्लाइंट्स वापस
वापस नहीं आ जाए तब तक मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। यंजी अभी कुछ कहने ही वाला था कि तभी सारी लाइट्स ऑफ हो गई और वो डर के मारे वापस से आकर इससे हक कर देती है। यंजी बोला कि क्या तुम्हें अंधेरे से इतना ज्यादा डर लगता है? लूजी कहने लगी कि क्या तुम मुझ पर हंस रहे हो, और वो हीरो बनते हुए एक चुटकी के साथ सारी लाइट्स ऑन कर देता है। जहाँ उसने लूजी को इम्प्रेस किया, वहाँ दूसरी तरफ ये सारा कमाल तो गॉड ऑफ साइन का था, जिन्हें खुद में ही गुस्सा आ रहा था कि ये हर वक्त मुझे ही क्यों समन करता रहता है। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ एक ऑनलाइन सेलिब्रिटी काफी ज्यादा गुस्से में थी कि किसने कहा मुझे डांस करना नहीं आता, लोगों का तो टेस्ट ही खराब हो गया है। वही लूजी और गॉड ऑफ साइन उनके पास से गुजरते हुए आपस में बात करते हुए कह रहे थे कि हमारा बाबा कितना पहुंचा हुआ है ना। कुछ दिन पहले उन्होंने एक ऑनलाइन सेलिब्रिटी को लाखों व्यूज दिलाए, ये बात वो ओल्ड लेडी भी सुन रही थी और फौरन से उस बाबा की तलाश में आगे आ जाती है, जो कोई और नहीं बल्कि यंजी ही था। वो भी ओल्ड लेडी को पास आते हुए देखकर कहता है कि मैडम हूँ, आ जाओ, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। जबकि वो हैरान होते हुए पूछने लगी कि बाबा जी आपको मेरा नाम कैसे पता? यंजी ने बताया कि यही तो मेरी स्पेशलिटी है, तुम्हारे पास डांस का हुनर है लेकिन तुम्हारे चैनल पर व्यूज नहीं आ रहे, यही मसला है ना। जिस पर वो ओल्ड लेडी कहने लगी कि हाँ हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन ये सब कुछ मेरी बहू की वजह से हुआ है। जब से वो हमारे घर आई है मुझे उसकी नजर लग गई। जिस पर यंजी बोला कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। बातों ही बातों में यंजी उनको सोल्यूशन देते हुए कहता है कि अभी के अभी अपने बेटे को मैसेज करके बताओ कि तुम अपनी वाइफ के साथ पेरिस टूर पर चले जाओ, मैं तुम दोनों के साथ नहीं जाऊंगी। ओल्ड लेडी फौरन से मैसेज करने लगी, लेकिन तभी उनको याद आया और पूछने लगी कि आपको कैसे पता कि हम पेरिस टूर पर जाने वाले थे। यंजी के पास पहले तो कोई भी जवाब नहीं था, लेकिन फिर कहने लगा कि मैंने अभी अभी आपको बताया तो था कि ये मेरी स्पेशलिटी है। ओल्ड लेडी ने मैसेज तो कर दिया, लेकिन वो पूछने लगी कि बाबा जी क्या मैं सच में पेरिस टूर पर नहीं जाऊंगी? जिस पर यंजी बोला कि क्या तुम फेमस नहीं होना चाहती? और उनके लिए तो फेमस होना सबसे ज्यादा जरूरी था कि इसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इधर यंजी ने गॉड ऑफ साइन को इशारा किया कि ये मान गई है, जो देखकर वो ओल्ड लेडी की वीडियोस पर लाइक्स का पहाड़ लगा देता है। इधर यंजी उनसे कहने लगा कि अब आप अपनी वीडियोस को जरा चेक करो। अपनी वीडियोस पर इतने ज्यादा व्यूज और लाइक्स देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो गई थी कि बाबा जी अब तो मैं आपको पक्का मान गई हूँ। लेकिन यंजी बोला कि अभी आपको इतनी खुश होने की जरूरत नहीं, आपका मसला जरा सीरियस है। नेक्स्ट सीन में उनका बेटा उनके सामने खड़ा था, जो कह रहा था कि मेरी वाइफ मुझसे डाइवोर्स मांग रही है। वो पूछने लगी कि तुमने क्या कहा? जिस पर बेटे ने बताया कि मैंने तो यही कहा कि मैं अपनी मॉम से पूछकर बताऊंगा। ये वाला सीन देखकर वो तीनों ही समझ गए थे कि अगर ये लड़का ऐसे ही अपनी माँ की बातें मानता रहा तो इसकी बीवी जो नाराज होकर मैके गई है वो वापस कैसे आएगी। थोड़ी ही देर में उसकी वाइफ वापस आ गई थी और लूजी फौरन से आगे आते हुए कहने लगी कि तुम्हारी मदर इन लॉ ने तुम दोनों के साथ पेरिस टूर पर जाने से मना कर दिया। लेकिन अभी भी वो गुस्से में थी कि आखिर कब तक, इसने हमेशा सिर्फ अपनी माँ की बात मानी। मेरा भी तो दिल है, मेरे भी जज्बात है, मगर इसने कभी भी कदर नहीं की। उसका हस्बैंड भी उसकी बात सुनकर उसे माफी मांगने लग जाता है कि वाइफ मुझे माफ कर दो, जो कुछ भी हुआ सो हो गया, लेकिन आइंदा मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा, ना तो मैं हर्ट करूंगा। जबकि मैडम हुआ आगे आते हुए कहने लगी कि ये तुम क्या कर रहे हो, बीवी के सामने घुटने कौन टेकता है। दूसरी तरफ यंजी ने सारे लाइक्स वापस लेने के लिए कह दिया। मैडम हु ने जब अपनी वीडियो को देखा तो जैसे उनका दिल ही बैठ गया हो, फौरन से अपने बेटे को दूसरा घुटना भी टेकने के लिए कहा कि अपनी वाइफ से अच्छे से माफी मांगो। जो सुनकर यंजी उनकी वीडियोस पर लाइक्स वापस ले आया। अब वो भी खुश हो गई थी और अपनी बहू से माफी मांगने लगी कि बेटा मुझे माफ कर दो, सारी गलती मेरी ही थी। जबकि उनकी बहू लूजी से कहती है कि मैं नहीं जानती आप कौन हो, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया, इस माफी के लिए मैंने 5 साल तक इंतजार किया। जो कहकर वो चली गई। लूजी उनको रोकने के लिए कहने लगी कि प्लीज मत जाओ, मैडम हु जल्दी ही मरने वाली है। इधर मैडम हु के तो पांव तले जमीन ही निकल गई कि ये किसने कहा। लूजी बोली कि हमारे बाबा ने कहा है ना बाबा जी। बेचारे यंजी को भी हाँ कहना पड़ा। उसकी बहू भी वापस आ गई थी और यंजी बोला कि अगर आप अपने बच्चों की लाइफ में इंटरफेयर करना छोड़ दे तो फिर आपकी लाइफ को कोई भी नुकसान नहीं होगा। इधर हस्बैंड ने दोबारा अपनी वाइफ से माफी मांग ली, लेकिन उसकी वाइफ तो अभी भी राजी नहीं थी और वो ये कहते हुए जाने लगी कि मुझे डाइवोर्स चाहिए ही चाहिए। इधर इन तीनों की खुशी पर तो पानी फिर गया कि ये क्या हो गया है। गॉड ऑफ साइन कहने लगा कि रूठी हुई वाइफ को मनाना इतना भी आसान काम नहीं। अगली सुबह वो अपनी वाइफ के पीछे पीछे जाता है उसे मनाने के लिए, लेकिन अपनी वाइफ को मनाने के लिए उसके पास कोई अच्छे वर्ड्स ही नहीं होते। जिस पर लूजी कहने लगी कि ये भी कितना बेवकूफ इंसान है, पता नहीं इसे वाइफ मिली तो मिली कैसे। तुम यहाँ पर दो गोड्स खड़े हो, उस बेचारे की मदद करो ताकि वो अपनी वाइफ
को मना पाए, जिस पर गॉड ऑफ साइन ने एक एयरबड समन कर लिया और बताया कि ये वाइफ की बातों को ट्रांसलेट करेगा और साथ ही साथ गाइड भी करेगा कि अब उसे क्या आंसर करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में वो लड़का उस एयरबड के थ्रू अपनी वाइफ की बातों को ट्रांसलेट कर रहा था और बिल्कुल परफेक्ट आंसर कर रहा होता है अपनी वाइफ को खुश करने के लिए। दूसरी तरफ यहाँ यंजी भी लूजी के दिल का हाल जानना चाह रहा था, जबकि गॉड ऑफ साइन ने ये बात बहुत अच्छे से नोटिस कर ली थी कि वो लूजी को पसंद करने लगा है। नेक्स्ट सीन में खाना खाते हुए लूजी खुश हो रही थी कि चलो इन दोनों का सुलह तो हो ही जाएगा। इधर यंजी उसे पूछने लगा कि अगर तुम्हारे सारे क्लाइंट्स वापस आ गए तो तब तुम मेरे साथ क्या करोगी। लूजी बोली कि तुम्हें खुद ही अपना नाम नहीं पता तो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। जिसके बाद वो फिर से पूछने लगा कि अच्छा ये बताओ तुम्हारे लिए काम ज्यादा जरूरी है या फिर मैं। वो इस बात से चिढ़ गई कि ये तुम कैसा सवाल कर रहे हो, जबकि यंजी के एयरबड ने उसे ट्रांसलेट किया कि मेरे लिए तुम दोनों जरूरी हो, तुम भी और मेरा काम भी। तो अब तुम्हें इस लड़की को ये जवाब देना चाहिए कि मैं और भी मेहनत करूंगा तुम्हारे क्लाइंट्स को वापस लाने में। यंजी भी बिल्कुल ऐसा ही करने लगा और अब तो उसकी ये खुशफहमी भी बढ़ने लगी थी कि कहीं न कहीं लूजी भी उसे पसंद करती है। जबकि गॉड ऑफ साइन उठकर उसके पास से चला जाता है कि ये कैसी बच्चों वाली हरकतें कर रहा है, इतना इमेच्योर तो नहीं था ये। उधर वो कपल तो अभी भी राजी नहीं हुआ, उसकी वाइफ डाइवोर्स लेने का कहकर वहाँ से चली गई। जिसके बाद बेचारा हस्बैंड, वो बेचारा केबल लिफ्ट में बैठकर भी ऊंची ऊंची आवाज में रो रहा होता है कि प्लीज वाइफ मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा और ना ही अपनी मदर की बातें मानूंगा। जबकि इधर ये तीनों सोच रहे थे कि क्या वाइफ को मनाना इतना ही मुश्किल काम है। नेक्स्ट सीन रात का दिखाया गया, जहाँ लूजी ने ऑनलाइन देखा कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ राजी हो गए हैं। इस पर वो काफी ज्यादा खुश हो गई, जबकि यंजी कहने लगा कि क्या फायदा, ये दोनों फिर भी तुम्हारे साथ पेरिस टूर पर तो नहीं जाने वाले, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, ना ही खुद को प्रेशराइज फील करो, मुझे आजादी की कोई जल्दी नहीं, सभी क्लाइंट्स को वापस लाने में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। लूजी वहाँ से जाते हुए कहने लगी कि भला मैं क्यों प्रेशराइज फील करूं, जबकि इधर यंजी गॉड ऑफ साइन से कहता है कि ये लड़की मुझसे प्यार करती है या नहीं। वैसे तुम क्या कहते हो, अगर हम दोनों की शादी हो जाए तो हमारे बच्चों का क्या नाम होना चाहिए। जिस पर गॉड ऑफ साइन बोला कि तुम तो अब अच्छे से गुलाम भी नहीं रह सकते, क्योंकि दिमाग तो तुम्हारे पास रहा नहीं, उसमें सिर्फ रोमांस बढ़ चुका है। जबकि दूसरी तरफ यंजी सिर्फ लूसी को ही देखता रहा। वो भी मुड़ते हुए पूछने लगी कि क्या हुआ, खड़े क्यों हो और क्या बातें कर रहे हो। जिस पर वो बात बदलते हुए कहने लगा कि कुछ नहीं, हम बस ये बात कर रहे थे कि मर्दों को बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसी दौरान वहाँ पर जियाओ आया, जो लूजी को कुछ पकड़ाते हुए वहाँ से चला गया और ये देखकर लूजी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। गुस्से में उसके पीछे भागने लगती है। उसे ढूंढते हुए एक अम्यूजमेंट पार्क पहुँच आई थी और काफी गुस्से में उसका नाम चिल्ला रही होती है। यहाँ जियाओ ने उसे धक्का देकर झूले में बिठा दिया और फिर झूले को चलाना स्टार्ट कर देता है। जबकि यंजी उसे आवाज देते हुए कह रहा था कि लूजी अपना सीट बेल्ट बांध लो, मैं जल्दी ही इसे रोकने का तरीका ढूंढ लूंगा। गॉड ऑफ साइन को भी कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं और आखिरकार वो यंजी को उसकी डिवाइन पावर्स थोड़ी देर के लिए वापस दे देता है। यंजी भी उस पावर का यूज करते हुए जियाओ के पास पहुंच आया था और उसे कहता है कि वहशी इंसान मैं नहीं बल्कि तुम हो और अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। जो कहकर उसे बर्फ बना दिया और फिर फौरन से लूजी के पास आता है। उसे पूछने लगा कि तुम ठीक तो हो ना, मगर वो काफी ज्यादा डर चुकी थी। नेक्स्ट सीन में यंजी उसे काम डाउन कर रहा था और बताता है कि जियाओ को मैंने पुलिस के हवाले कर दिया है और कानून उसे उसकी किए की सजा जरूर देगा। अब वो कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। साथ ही उसे होल्ड कर लेता है और फिर दोनों साथ में फायरवर्क देखने लगे। नेक्स्ट सीन में वेना को दिखाया गया, जो जानबूझकर यिले को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी ताकि वो लूजी के अगेंस्ट सबूत ढूंढ सके कि वो कई दिनों से ऑफिस नहीं आई और सारे क्लाइंट्स ने भी उसके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है। थोड़ी बहुत तारीफ सुन लेने के बाद यिले तो उसकी बातों में आ गया था और उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आने लगा। जबकि जैसे ही वेना को मौका मिला तो उसके लैपटॉप से इंफॉर्मेशन निकाल लेती है। नेक्स्ट सीन कुछ दिनों के बाद का दिखाया गया, जब लूजी ऑफिस में आई थी तो उसकी बॉस उसे डांट रही होती है कि तुमने सब कुछ खराब कर दिया है। एक तो इतने दिनों से तुम ऑफिस में आई नहीं, ऊपर से सारे क्लाइंट्स भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके चले गए हैं, आखिर तुम ऑफिस से बाहर करती क्या रहती हो। तभी यंजी पीछे से बोल पड़ा कि लूजी ऑफिस से बाहर रहकर भी सिर्फ ऑफिस का ही काम कर रही होती है। बॉस पूछने लगी कि ये कौन है। लूसी फौरन से उसे चुप कराते हुए बॉस से कहने लगी कि ये हमारा नया इंटर्नी है और बगैर किसी सैलरी के यहाँ पर काम कर रहा है। बॉस के जाते ही इधर यंजी वेना पर टूट पड़ा कि ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है, तुमने ही बॉस से लूजी की कंप्लेन की। लेकिन बीच में यिले आ जाता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सिस्टर लूजी, मैं जानता हूँ कि आप दोनों एक दूसरे के कंपटीटर हो और आप दोनों के बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, लेकिन वेना इतनी भी बुरी नहीं जितना कि आपको लगता है। इधर लूजी को तो कुछ भी
भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। मैं कुछ दिन ऑफिस से बाहर क्या रही, इसने मेरे असिस्टेंट को ही अपनी तरफ कर लिया। साथ ही वो येले से पूछने लगती है कि आखिर तुम मेरी तरफ हो या फिर इसके तरफ, जिस पर वेना बोली कि चाहे ये तुम्हारा असिस्टेंट है मगर अब ये मेरा बंदा बन चुका है। यानी कि वो दोनों रिलेशनशिप में आ गए थे और लूजी तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई। इधर यंजी भी फौरन से लूजी का हाथ पकड़ते हुए कहने लगा कि मैं भी शुरू से लेकर अब तक इसका बंदा ही हूँ और इसके साथ कुछ भी गलत होने नहीं दूंगा। ये तो लूजी के लिए और भी ज्यादा शॉकिंग था, जबकि यंजी उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है और इधर वेना और येले यही सोच रहे थे कि आखिर ये लड़का है कौन। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी यहाँ पर खत्म हुआ।